विकास के पथ पर लगातार अग्रसर भारत के गांव की सच्ची और असली तस्वीर लेकर हाजिर हैं हम आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। गांव सोचकर क्या मन में ख्याल आता है? कच्ची मिट्टी, सौंधी खुशबू, खेत खलिहान, पगडंडियां, यही सब ना। लेकिन अब गांव की एक नई पहचान भी है, जहां है बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और तेजी से तरक्की के रास्ते पर चलती हुई एक बहुत बड़ी आबादी। गांव की इसी पहचान से हम आपको रूबरू कराते हैं अपने इस कार्यक्रम गांव इंडिया में। मैं हूं फरीन फातिमा और देखते हैं आज के मुख्य आकर्षण। थोड़ा नाजुक, थोड़ा निर्भीक, गुलाबी गैंग। अब एक ही पेड़ से मिलेंगे 80 तरह के आम। आज का युवा यानी बदलाव की पहचान। एक मुलाकात जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी से। गुलाबी गैंग, कुछ नाजुक, कुछ निर्भीक। गांव की कुछ महिलाओं ने जब अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की तो बन गया गुलाबी गैंग। लेकिन गुलाबी गैंग आज सिर्फ औरतों के संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अब बस बहुत हुआ, हो चुकी काफी मनमानी। अब नहीं सहेंगे, नहीं दबेंगे, लेकर रहेंगे अपनी पूरी दुनिया, अपना सारा आकाश। हम हैं गुलाबी गैंग। सन 2006 गुलाबी साड़ी में लिपटी सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं, हाथ में डंडा, चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। गुलाबी रंग ने जब ये तेवर ओढ़ा तो इतिहास बन गया। रियलिटी शोज, अनगिनत सम्मान, यहाँ तक कि एक बॉलीवुड फिल्म भी। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है। गुलाबी गैंग उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बेहद पिछड़े इलाके की महिलाओं का जवाब अन्याय के खिलाफ। इस गैंग की कमांडर हैं संपत पाल। जो अब खुद किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। इनके नेतृत्व में आज जो ये इतना बड़ा आंदोलन बन गया है, दूर दूर तक जिसकी शोहरत है। नारी नहीं चिनगारी है, भारत की नारी है। नारी नहीं चिनगारी है, भारत की नारी है। इसकी शुरुआत हुई थी घरेलू हिंसा की एक दर्दनाक घटना से। शुरुआत में ऐसी एक घटना हुई थी। एक महिला का आदमी बहुत मारता था, उसका नाम था दुखली, उसके पति का नाम था राम मिलन। इतना मारता था कि हम पड़ोस में रहते थे, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता था। उसके बाद मैंने उससे कहा कि आइंदा से इसको ना मारना। उनसे लड़ गए। तुम्हारी बीवी नहीं है, हमारी है, तुम्हारा क्या है इसमें? मैंने कहा रोक, बीवी तेरी है लेकिन वो इंसान है, हमारा लड़ना उससे फर्ज है, उसको बचाना फर्ज है। बस वहीं से शुरुआत हुई थी। इस घटना ने संपत पाल को साहस दिया। उन्होंने न सिर्फ अपनी दबी शक्ति को पहचाना, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी उनके अंदर छिपी ताकत का एहसास कराया। देखते ही देखते सैकड़ों महिलाएं साथ जुड़ गईं। सभी को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी गई, जिससे शरीर की कमजोरी कभी इनके हौसले के आड़े ना आए। मैं औरतों को प्रशिक्षण देती हूँ, उनको संगठन में शामिल करके उनको पहले यही बताती हूँ कि तुम अपने आप को औरत मत समझो, तुम एक इंसान हो, पति की पत्नी हो, उनका एक बराबर, एक जैसे एक गाड़ी के पहिया होते हैं, तुम उनका जीवन साथी हो। अगर वो तुम्हारा अच्छा से बर्ताव करें तो उनके साथ हमें अच्छा बर्ताव करना है। अगर हमारे साथ बार बार जास्ती करें तो हम उनके गुलाम क्यों बने? गुलाबी गैंग न सिर्फ ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ता है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भी बेहतरीन उपाय निकाले गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुलाबी गैंग के हजारों सदस्य हैं। दूर दूर से महिलाएं संपत पाल के पास अपनी फरियाद लेकर आती हैं।
पति दूसरी शादी कर लिए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा मुकदमा मेंटेनेंस और महिला हिंसा चल रहा है। वहाँ से ये लोग वकील को भी खरीद लेते हैं और वहाँ से मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। इसलिए मैं संपत जी के पास आ जाई हूँ। मुझे सदस्य बनना है। मुझे अपना अधिकार मिलना चाहिए। मैं भी लड़ाई लड़ूंगी। गुलाबी गैंग महिलाओं की ललकार है बरसों के शोषण के खिलाफ। इनकी गूंज इतनी बुलंद है कि अब इन्हें डंडे के जोर की जरूरत नहीं पड़ती। आजादी हमें कदऊ न जानी, मार मार डंडन काम करावे। बल्कि इनकी शोहरत अब इनका हथियार बन चुकी है। विकास की कहानियां दिखाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अब एक ही पेड़ से मिलेंगे 80 तरह के आम। आज का युवा यानी बदलाव की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम गांव इंडिया में। क्या आपने देखा है कभी कोई एक ऐसा पेड़ जिस पर 80 प्रजातियों के फल लगते हों? आप भी ताज्जुब में पड़ गए ना? जी हां, पश्चिम बंगाल में एक ऐसा किसान है जिसने एक पेड़ पर 80 किस्मों के आम उगाए हैं। आइए देखते हैं मुर्शिदाबाद से ये रिपोर्ट। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांजो, सफेदा, तोतापरी। आम की किस्में अलग अलग और हर किस्म एक से बढ़कर एक। शायद ही कोई शख्स हो जो आम का दीवाना ना हो। आम मुझे बहुत अच्छा लगता है। दशहरी आम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा होता है। बचपन से हमने आम बहुत खाए हैं, इसी कारण से मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। लंगड़ा आम जो बारिश के दौरान होता है, उसकी खास विशेष हम वेट करते हैं कि वो आए तो हम उसका दर्शन करें। वैसे तो बहुत सारे आम अभी इस मौसम में मिलते हैं, लेकिन इसके बारे में जो मैं कहूँगा काफ़ी लाजवाब है, अच्छा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आमों की दीवानगी एक नए चरम पर पहुंच गई है। यहाँ एक किसान ने एक ही पेड़ पर 80 अलग किस्मों के आम उगाए हैं। आप भी हैरत में पड़ गए ना? जी हाँ, ये कारनामा कर दिखाया है कुशल घोष ने, जिनके बगीचे में तकरीबन 300 ऐसे पेड़ हैं जिन पर अलग अलग प्रजातियों के आम होते हैं। और इस बाग का राजा है ये दरख्त, जिस पर इस साल 80 प्रजाति के आम आए हैं। इतनी प्रजाति करने की सोच इसलिए है कि आम के बगीचे लोग काट रहे हैं। इससे बहुत प्रजाति विलुप्त हो रही है। मैंने सुना है मुर्शिदाबाद में 335 प्रजाति के आम होते थे, लेकिन अब 100 प्रजाति ढूंढने में भी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैं 97 प्रजाति ढूंढ पाया हूँ और कुछ किस्मों के बारे में सुना है। अब उन जगहों पर जाके मैं उन पेड़ों की वो डाल लेकर आऊंगा। कुशल और इनके साथी देश के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न किस्मों के आम के पेड़ की डाल और पत्ते लाते हैं और ग्राफ्टिंग के जरिए दूसरे पेड़ से जोड़ देते हैं और इस तरह तैयार होता है अलग अलग तरह के आम देने वाला एक पेड़। आम के शौक में जहां इन्होंने कई नई नई तरह की प्रजातियां जैसे बेल चंपा, लंगबो को जन्म दिया, वहीं कुछ लुप्त होती आम की किस्मों को भी पुनर्जीवित किया है। कुशल ने कुछ पेड़ ऐसे भी उगाए हैं जो एक साल में 3 बार फसल देते हैं। मेरे पिता को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए और इसी हिसाब से वो चल रहे हैं। इससे नए लोगों को भी सीखना चाहिए। 80 प्रजाति वाले पेड़ की हर तरफ धूम है, लेकिन कुशल यहाँ थमने वाले नहीं। अब उनका अगला टारगेट है 120 किस्मों के आम वाला पेड़, जिसके लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। वाकई इसे कहते हैं आम के असली शौकीन। कहते हैं बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है।
इस बात को सही मायनों में समझा मेरठ के खेड़ी गांव के कुछ नौजवानों ने, जिन्होंने अपने गांव को एक बेहतर गांव बनाने के लिए कुछ लाजवाब कोशिशें की हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वो अकेले थे, लेकिन उनमें जज्बा था कुछ कर दिखाने का, अपने गांव को विकास की राह पर ले जाने का। बदल दिया है उन्होंने गांव। आज आप मिलेंगे कुछ ऐसे ग्रामीण युवकों से जो प्रतीक हैं सफलता और विकास के। अपना काम धाम छोड़ सफाई में लगे ये युवक किसी खास कार्यक्रम की नहीं बल्कि अपने गांव को स्वच्छ बनाने की तैयारी में लगे हैं। इन्होंने बीड़ा उठाया है अपने गांव को एक बेहतर गांव बनाने का। ये है मेरठ जिले के गांव खेड़ी के युवक। गांव में अनेकों समस्याएं थी, लेकिन उनको दूर करने का रास्ता कोई नहीं। ऐसे में गांव के कुछ युवक आगे आए और फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। आज गांव सुधार के लिए 22 युवकों की एक टोली हमेशा तैयार रहती है। हमारा मेन मकसद है अपने गांव को अच्छी राह पर चलाना। हम ये चाहते हैं जैसे हमारा गांव कस्बे के पास है, वो अच्छा हम इसमें अच्छे से अच्छा कुछ काम कर सकें, ताकि हमारे जो ये छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, हम चाहते हैं जैसे कहीं फालतू की जमीन पड़ी हुई है, पंचायती जमीन है, जैसे उसमें कोई पार्क बनाए बच्चों के खेलने के लिए। गांव की समस्याओं पर विचार करने के लिए ये लोग एक साप्ताहिक मीटिंग का आयोजन करते हैं। ये लोग केवल श्रमदान ही नहीं बल्कि गांव के सुधार के लिए आर्थिक सहयोग भी करते हैं ताकि समस्याएं जल्दी दूर हो सके। और हमारे गांव में जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, सपोज करो किसी स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत पड़ती है, वो किसी की वैसी शादी होती है बच्चों को, में पूरा योगदान करते हैं। और हमारे गांव में मंदिर का निर्माण करना, किसी धर्मशाला निर्माण करना और गांव का विकास करना, कुछ सफाई करना, सबके में ये मददगार होता है। गांव की कोई भी परेशानी हो, इन युवकों की टोली उसको दूर करने के लिए हमेशा आगे रहती है। इन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से गांव के टूटे पड़े बारात घर पर टीन शेड डलवाई, गांव के मंदिर की दीवारों का निर्माण भी करवाया है। भाई जी, हमारा जो हमारी बारात रुकते हैं मोड़ पे आके, उसके पंचायत घर है ये, तो उसको कुछ तो काम चल रहा है जी, कुछ हो गया कुछ रह रहा है, तो उसके लिए हमने टीन सेट वगैरह मंगा ली है, वे रखी गई है। बस हर हफ्ते हम मीटिंग करते हैं। ये नौजवान शिक्षा के सुधार के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। घर घर